सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की इस क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मिले। आशीषित हो प्रभु में और प्रभु के द्वारा आशीषित हो। ये मेरी खुशनसीबी है, सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर के जीवते वचन बाइबल से प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर कुछ बातें आपके साथ रख सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर से आशीषित होंगे। और ये जो हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से है और उसके 14वें पद से। ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। अभी ये बताया जा रहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन साक्षात रूप में है और वो देह धारण करके आया। अर्थात जो कुछ परमेश्वर चाहता था इस पृथ्वी पर, जो कुछ परमेश्वर की मनसा है, जो कुछ परमेश्वर की इच्छाएं हैं, जो कुछ परमेश्वर की सामर्थ करना चाहती है, वो सब प्रभु यीशु मसीह में साक्षात रूप में पृथ्वी पर दिखाई दिया। और लिखा है, और सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आगे लिखा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, वो मेरे बाद आने वाला है, मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आगे लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। 3 बार इन 3-4 पदों में 2 चीजों का जिक्र किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से हमारे पास तक पहुंचा अनुग्रह और सच्चाई। वो अनुग्रह पर अनुग्रह देने के लिए आया। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी, पर यीशु मसीह के द्वारा आया अनुग्रह और सच्चाई। क्यों अनुग्रह और सच्चाई पर इतना जोर दिया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि मूसा के द्वारा तो सिर्फ व्यवस्था आई थी, अर्थात तू ऐसा करना, ऐसा ना करना, ऐसा करना और ऐसा ना करना। अगर ये सही काम करेगा तो ये सारे आशीर्वाद होंगे, और गलत काम करेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें उन आज्ञाओं को मानने की सामर्थ नहीं दी गई थी। आज्ञाएं दी गई थी, पर आज्ञाओं को मानने की सामर्थ मनुष्य के पास नहीं थी। रोमियो 8वां अध्याय पहले 2 पद में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे अब शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। व्यवस्था अच्छी थी, पर शरीर की कमजोरी के कारण व्यवस्था को मनुष्य पूरा नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा है अनुग्रह पर अनुग्रह। इसका मतलब है अब सिर्फ सच्चाई हम तक नहीं पहुंची है, पर अनुग्रह भी पहुंचा है। और सिर्फ एक बार अनुग्रह नहीं, पर अनुग्रह पर अनुग्रह पहुंचा है। सत्य का जानना काफी नहीं है, क्योंकि कई बार आप सच को जानने के बावजूद आप सत्य से फिर करके चले हैं। लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसने आपको खींच करके निकाल लिया है। सच्चाई को जानने के बाद भी आप परमेश्वर से दूर भागे हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने आपको खींच करके बुला लिया है। किसी बाप के 2 बेटे थे, ऐसा लिखा हुआ है। छुटके बेटे ने पिता से जाकर के कहा, लूका 15 अध्याय उसके 12 पद से ऐसा लिखा है, उसने कहा, पिताजी जो कुछ मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मुझे जाना है, मैं दूर जाना चाहता हूं। पिता शायद अनमने मन से उसको सारी संपत्ति बांट रहा होगा। उसे मालूम होगा कि बेटा ये गलत निर्णय कर रहा है, पर क्योंकि बेटा मांग रहा है मैं उसको दूंगा। और मैं चाहता हूं कि वो ये समझे कि मनमाने ढंग से जीना मेरी मर्जी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे संग जियो। बच्चे के हाथ में जैसे ही पैसे आए उसने पिता को ठुकरा दिया। बच्चे के हाथ में जैसे ही संपत्ति आई उसने पिता को ठुकरा दिया। आपको मालूम है, उड़ाऊ पुत्र सिर्फ उड़ा करके नहीं हुआ, पर बाप का प्यार भी उसने लुटा दिया। बाप के प्यार को भी ठुकरा दिया और तुच्छ जाना, और बाप के प्यार को छोड़ करके चला गया। उसे सारे सच का पता था, लेकिन सच के बाद भी अब जब लौट के आया तो उसे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, और उसे एक और सच जानने की जरूरत है। वो ये कहते हुए लौट करके आया, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। जब उसने ये बात कही, इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे दास के समान रख ले। पिता ने उसको गले लगाया, खूब चूमा, दौड़ करके उसको गले लगाया था, खूब चूमा, प्यार किया, और अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र से पहनाओ।
हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था अब जी गया है। इसका मतलब ये बेटा था, है और आगे भी बेटा रहेगा। कई बार आपको पूर्ण सच्चाई नहीं मालूम, आप अपने आप को पापों से तौल रहे हैं और कह रहे हैं, हे पिता, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे पास कदम भी बढ़ा सकूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि अपनी आंखें उठा सकूं। मैं आपसे कहना मांगता हूं, यह अधूरी सच्चाई है। हाँ, यह सच है कि आप इस लायक नहीं है, पर पूरी और सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने अनुग्रह करके अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर आपके लिए भेज दिया है, ताकि आप उसकी तरफ नजरें उठा के कह सकें, मुझे तेरी जरूरत है। और उसका अनुग्रह आपको अपने सीने से लगा लेगा, उसकी दया आपको सीने से लगा लेगी, क्योंकि यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आ जाने से हम सब ने प्राप्त किया। यूहन्ना लिख रहा है, हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ये ऐसी क्या चीज है कि सिर्फ दो चार नहीं, पर सब प्राप्त कर सकते हैं। सुनिएगा, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट इस समय बाइडेन बन गए हैं, तो क्या सारी दुनिया को उससे कुछ फायदा होने जा रहा है? बड़े बड़े पद को धारण कर लेने से क्या सारे संसार को बहुत कुछ फायदा मिल जाता है? आप एक बहुत बड़ी नौकरी करने लगे तो क्या आपके शहर को बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा? क्या नहीं। शायद थोड़े दूर तक आपकी पहुंच होगी, आप थोड़े दूर तक फायदा पहुंचा सकते हैं, वो भी आज के स्वार्थी जमाने में कौन किसको फायदा पहुंचा रहा है। यह कहा जाता है कि अंधा रेवड़ी बांट रहा है और अपने अपनों को ही दे रहा है। हर एक जन सिर्फ अपने अपने तक फायदा लेकर के जा रहा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया। किन के लिए? उनके लिए एक लौता पुत्र दे दिया जो उस इकलौते पुत्र के सर पर कांटों का ताज रख देंगे। उनके लिए इकलौता पुत्र दे दिया जो उस इकलौते पुत्र के पीठ को ऐसा बना देंगे जैसा हल चलाने वालों ने हल चला दिया, इतने कोड़े मारे जाएंगे। उनके लिए परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को दे रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, समय पूरा हुआ, सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा है, उद्धारकर्ता तुम्हारे पास पहुंचा है। और वो ऐसे ही सच्चाई लेकर के सिर्फ नहीं पहुंचा है, पूर्ण सच्चाई लेकर के पहुंचा है कि हाँ, तुम पापी हो लेकिन परमेश्वर अभी भी प्रेमी है। हाँ, तुम अलग हो गए हो लेकिन परमेश्वर अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम परमेश्वर को नहीं, धन के चाहने वाले बन गए थे, लेकिन परमेश्वर सदा से तुम्हारा चाहने वाला था और आगे भी तुम्हारा चाहने वाला बना रहेगा। और वो बेटे के समान आपको गले लगा करके कहेगा, हाँ, ये सच है कि तूने पाप किया है, पर यह भी सच है कि मैंने तुझसे मोहब्बत करी है। हाँ, ये सच है कि तुमने पाप किया। हाँ, ये सच है कि तुम छोटे हो गए। हाँ, ये सच हो गया कि तुम अधर्म में फंस गए। हाँ, ये सच है कि तुमने परमेश्वर को संसारिकता के लिए छोटा जाना है, पर यह भी सच है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खत्म नहीं हुई है। यह भी सच है कि मैं अनुग्रह से भरा हुआ हूं, और लिखा है उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आपसे कहना मांगता हूं, आप पापी से पापी क्यों ना होंगे, अगर आप पुकारेंगे तो उसकी परिपूर्णता से आप भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी के पास इतना भरा नहीं है कि वो सारी दुनिया में बांट दे, चाहे वो बेजोस हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बड़े बड़े लोग हों, चाइना का सबसे धनी आदमी जैक मा, कोई भी हो सकता है, बिल गेट्स हो। सारी दुनिया को सारी जिंदगी खिलाने की ताकत किसी में नहीं है, पर जीवते परमेश्वर के पास सारी ताकत है। यीशु मसीह का स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास दिया गया है, और वही यीशु मसीह आपके पास सिर्फ सच्चाई लेकर के नहीं आया, पर अनुग्रह लेकर के आया है, और अनुग्रह पर अनुग्रह लेकर के आया है। इब्रानियों 10वें अध्याय उसके 28वें पद में ऐसा लिखा है, पुरानी व्यवस्था के द्वारा जो मूसा के द्वारा दी गई थी, उसमें अपराध और अधर्म करने वाले को बिना दया के सिर्फ 2 या 3 गवाहों की गवाही पर मार डाला जाता था। बिना दया के, यह शब्द खास तौर पे 10वें अध्याय उसके 28 पद में इब्रानियों में ऐसा लिखा, बिना दया के मार दिया जाता था। सच तो यह है, 3 गवाह नहीं, हमारे विरोध में तो न जाने कितने लोगों की गवाही होगी। हमने कितने लोगों के साथ पाप किया है, हमने कितनों के साथ अन्याय किया है, हमने कितनों का हक मारा है, हमने कितनों के साथ झूठ बोला है। अगर सब लोग गवाही देने लगे और सारी गवाही हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तो सोच के देखिए हमारे बचने की क्या गुंजाइश रह जाएगी, या बचने का कोई एक मौका भी आपके पास रह जाएगा, कोई तरीका रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। पर खुदा का शुक्र करते हैं, यीशु मसीह इसलिए प्रकट नहीं हुआ कि बिना दया के 2-3 गवाहों के मार डाला जाए। यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि हाँ, मुझे मालूम मेरे बच्चों ने गलती करी, पर मैं उनकी सजा अपने ऊपर ले रहा हूं, क्योंकि वे पश्चाताप करके मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। और इसलिए मरकुस पहला अध्याय के 14वें पद से आगे लिखा है, यीशु मसीह प्रचार कर ही यही रहा है कि समय पूरा हुआ। अब क्या होगा? सुसमाचार पर विश्वास करो, पश्चाताप करो, विश्वास करो कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आया है,
जो तुम्हें बचाना चाहता है। हाँ, 3 लोगों की गवाही तुम्हारे विरोध में है, हाँ 2 लोगों की गवाही तुम्हारे विरोध में है, और पुरानी व्यवस्था के मुताबिक बिना दया के तुम्हें मार डालना चाहिए था, लेकिन ऐसा अब होगा नहीं, क्योंकि कोई है जो दया करने वाला आ गया है। उसकी परिपूर्णता से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे लोगों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर यह अनुग्रह आपने आज तक नहीं पाया है तो सुनिएगा, यह अनुग्रह कमाया नहीं जाता, यह सिर्फ अनुग्रह मांगा जाता है, यह अनुग्रह ग्रहण किया जाता है। परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए भेज चुका है कि आप उसके द्वारा अनुग्रह को पाएं, और सिर्फ अनुग्रह नहीं पर अनुग्रह पाएं। हो सकता है आप ये कहें, भैया जी हमने प्रभु को जाना है, हमने प्रभु को ग्रहण किया है, लेकिन फिर मुझसे गलती हो गई, मैंने पश्चाताप किया था, फिर मुझसे गलती हो गई। भाई मैं तुझसे कहना चाहता हूं, वो अनुग्रह पर अनुग्रह देता है, सिर्फ अनुग्रह नहीं देता है। एक स्त्री के बारे में आपको दिखाऊं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में इसका जिक्र है, और लिखा हुआ है 3 पद से, तब शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पे पत्थर वाह करें, अर्थात हमने देखा 2 या 3 से अधिक गवाह हैं और हम इसे पत्थर मारने जा रहे हैं, क्योंकि मूसा ने हमें इस बात की आज्ञा दी है। हाँ, इनकार नहीं कर सकते कि इसने गुनाह किया, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि 2 या 3 से अधिक गवाहों ने देखा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मूसा ने यह कहा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह किया जाना चाहिए। तो किस बात से इनकार नहीं हो रहा है? हम पापी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, हम पे दंड आ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर यीशु मसीह ने कुछ और काम करना शुरू किया। बाइबल में लिखा, जब वो उसकी ओर पूछ रहे थे, वो झुका और जमीन पर लिखने लगा। पता नहीं क्या लिखने लगा, सुनिएगा, जमीन पर मिट्टी पर लिखने का तात्पर्य यह होता है कि उसको मिटा दिया जाएगा, वो सदा के लिए नहीं है, पर फिर भी कुछ लिख रहा है, समथिंग टेम्पररी दैट ही इज राइटिंग। और जब वो कुछ लिख रहा था, उसके बाद खड़ा हुआ और कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम पत्थर ना मारो, क्योंकि मूसा ने सच में तुम्हें आज्ञा दी, पर एक बात कहूंगा, जिसने गुनाह ना किया हो वो उस पर पहला पत्थर मारे। बाइबल में लिखा है, यह सुनने के बाद बड़ों से लेके छोटे तक सबके हाथ से पत्थर गिर गए और सब उसे छोड़ करके चले गए। बड़ों से लेके छोटे तक, छोटे से लेके बड़ों तक सबके हाथ में पत्थर थे। बड़ों को तो समझ में आ रहा है कि ये पत्थर लेकर के आए क्योंकि इनको शायद न्यायी बनाया गया है, पर छोटे क्या कर रहे हैं? छोटे भी पत्थर मारने के लिए तैयार हैं। इन्होंने देखा नहीं है, भीड़ की भीड़ ने तो नहीं देखा है, कुछ ही लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। सारे लोग पत्थर क्यों मारने के लिए तैयार हैं? समस्या तो यही है, 2-3 गवाह हमारे विरोध में हैं, पर पत्थर मारने वाले सैकड़ों और हजारों हैं। और हो सकता है 2 या 3 लोगों आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, पर पत्थर मारने वाली पूरी दुनिया आप पे पत्थर बरसाए चली जा रही है। आपसे कहना मांगता हूं, कुछ मत करिए, घुटना टेक दीजिए उस जीवते प्रभु के सामने और उससे कहिए, प्रभु जैसे इस स्त्री पर आपने दया करी थी, मुझ पर भी दया करिए। यीशु मसीह झुक करके लिखने लगा, उठा और कहने लगा, जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। सब एक एक करके छोड़ करके चले गए। यीशु मसीह अकेला उस स्त्री के साथ रह गया। वो खड़ा हुआ, उसने कहा, हे स्त्री, क्या किसी ने तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं दी? ये नहीं बोला क्या किसी ने पत्थर नहीं मारा। जो शब्द लिखा हुआ है, सुनेगा क्या लिखा हुआ है 90 पद में, वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब एक एक करके निकल गए। यीशु अकेला रह गया, स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु सीधे होकर उससे पूछा, वे नारी कहां गया? क्या किसी ने तुझ पे दंड की आज्ञा ना दी? इसका मतलब पत्थर का मारना दंड की आज्ञा का पूरा किया जाना था। क्या उन्होंने दंड तुझे दिया या नहीं दिया? मैं आपसे कहना मांगता हूं, जब दुनिया में बचाने वाला आ गया तो दंड देने वाले की औकात नहीं है, बिसात नहीं है, ताकत नहीं है कि जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया उन्हें खत्म किया जा सके। उनके पत्थर उनके हाथ से ढीले हो जाएंगे, बड़े हो या छोटे हो, उनके हाथ से पत्थर गिर जाएंगे, पर जिंदा खुदा जिस पर दया कर देगा उसे मारने वाला कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। और जीवते परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुझ पर दंड नहीं देता। इसका मतलब क्या है? उनके पास अधिकार नहीं था तुझे पत्थर मारने का, फिर भी वो मारने के लिए आए थे। मेरे पास तो अधिकार है, क्योंकि मैं निष्पाप हूं। मेरे पास अधिकार है कि तुझे मार डालूं या तुझे जिंदा भी रखूं। मेरे पास ये अधिकार है कि तुझे नाश कर दूं, पर मैं नाश करने नहीं, पर तुझे बचाने आया हूं। ये जिसके पास सारा अधिकार है आपको दंड देने का, वो दंड देने नहीं पर बचाने आया है। क्रिसमस का यही तो संदेश है कि दंड देने की सामर्थ्य रखने वाला दंड से बचाने आया है। न्यायी खुद
हमारे लिए वकालत करने को इस पृथ्वी पर आ गया है। वो जिसके पास अधिकार है कि मनुष्यों को दंड दे, वो मनुष्यों का दंड अपने ऊपर लेने के लिए आ गया है। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन गया है। और किसके लिए? पापी मनुष्य के लिए, ताकि उसको पाप से छुड़ा सके, उसके अधर्म को अपने ऊपर ले सके और अपनी धार्मिकता उसको दे सके। अनुग्रह के द्वारा यह संभव है। एक जन के बारे में आपने सुना होगा, इसको कहा जाता है लूत। दूसरा पत्रस इसके बारे में बताता है कि लूत धर्मी था और वो दुखी रहता था सदोम अमोरा के लोगों के व्यवहार के कारण। एक दिन की बात, 3 दूत गए, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए कि सदोम अमोरा को नाश कर देंगे। जब वो इस बात को लेकर के गए, वहां पर रास्ते में इब्राहिम से मिले, इब्राहिम के साथ रहे। इब्राहिम उनको छोड़ने के लिए गया आगे की तरफ। इब्राहिम ने उनसे पता किया। इब्राहिम को परमेश्वर ने खुद बताया कि क्या करने जा रहा हूं, मैं सदोम अमोरा के साथ नाश करने जा रहा हूं। उसने लूत के बारे में सोचा और प्रार्थना करनी शुरू करी कि अगर सदोम अमोरा में 10 विश्वासी होंगे तो क्या तू 10 विश्वासी के कारण उनको सबको बर्बाद कर देगा, उनको छोड़ेगा नहीं, बचाएगा नहीं। उसने कहा अगर वहां पे 10 विश्वासी भी होंगे ना, 50 से शुरू किया था पर 10 पे आ गया, 10 विश्वासी भी होंगे तो मैं उनके कारण पूरे नगर को छोड़ दूंगा। पर आपको मालूम, उस नगर में 10 विश्वासी भी नहीं थे। कहा जाए तो धर्मी लूत था, उसकी बेटियों के लिए भी नहीं कहा जा सकता, उसकी पत्नी के लिए भी नहीं, क्योंकि वो भी नमक का खंबा बन गई थी। लेकिन एक विचार आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। जब दूत वहां पर गए, वहां के लोगों ने दूतों के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, गलत व्यवहार करना चाहा, लूत उसको बचाते रहा। सवेरे का समय आ गया, अब न्याय आने वाला है। 19वां अध्याय उत्पत्ति का उसके 15वें पद से, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। जब वो विलंब कर रहा है उस देश से निकलने में, तो उन दूतों ने सबका हाथ पकड़ा और खींच करके बाहर ले गए। मालूम क्यों? क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी। कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता जब तक यहोवा उसे खींच न लगे। आज भी परमेश्वर बहुतों को खींच करके अधर्म से निकाल रहा है, बहुतों को खींच करके पाप की गंदगी से निकाल रहा है, अंधकार के जीवन से निकाल रहा है। और आपसे भी कहना चाहते हैं, खींचा उसको जाता है निकालने के लिए जिसके पास अपने आप से निकलने की ताकत ना हो। यदि आप भी पानी में डूब रहे हो तो आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत होती है। आप अपनी शक्ति से बाहर नहीं निकल सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि आप अपनी शक्ति से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है ताकि आप उस पर विश्वास करें। वो अपना हाथ बढ़ा रहा, आप उसकी तरफ हाथ बढ़ा दें और वो आपको खींच करके अधर्म के जीवन से निकाल लेगा। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की दया लूत पर उसके खानदान पर थी। परमेश्वर जो दया का धनी है, यीशु मसीह के द्वारा उसने अनुग्रह पर अनुग्रह डाला है। क्यों अनुग्रह दिया है? ताकि खींच करके आपको पाप से निकाले, खींच करके अधर्म से निकाले, खींच करके नशे से बाहर कर दे, खींच करके दुर्बलता से बाहर कर दे, पापमय जिंदगी से बाहर कर दे, गंदे रिश्तों से जिसमें मनुष्य चला गया है उससे बाहर कर दे, लालच के जीवन से खींच करके निकाले, संसारिकता की इस मोह माया से खींच करके निकाले। आपका मन करेगा उन चीजों को फिर से पा जाए, लेकिन आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर की दया आपको उससे खींचने के लिए इस पृथ्वी पर आ गई है। प्रभु यीशु मसीह के रूप में आज से 2000 कुछ साल पहले से ये बात हुई है और आज भी कारगर है। जो कोई प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा वो खींच करके निकाल लिया जाएगा अधर्म से और आने वाले दंड से बच जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। दिल की गहराई से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यूहन्ना कहता है, उसके आने से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आप भी प्राप्त कर सकते हैं, अनुग्रह नहीं, अनुग्रह पर अनुग्रह। आज गिरे हुए हैं, कमजोर हैं, फिर से उठ जाइए, वो दया देगा, अनुग्रह पर अनुग्रह करेगा। एक बार फिर से गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। एंड हैव अ ब्लेस्ड क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्लेस्ड न्यू ईयर टू। आमीन।